110% योगी सरकार बनेगी, पुणे बाबा जी आएंगे। जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया वो किया है इसने। बीजेपी दोबारा आनी चाहिए। सरकार से संतुष्ट हैं, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और कानून व्यवस्था की वजह से सरकार दोबारा आनी चाहिए। बाबा बटेश्वर की पूरी प्रार्थना है कि बीजेपी सरकार पुणे बने, बाबा जी पुणे आए, जिससे बटेश्वर धाम का विकास हो। हम तो बड़े प्रसन्न हैं योगी सरकार से और प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हम तो चाहते हैं कि पुणे योगी जी की सरकार बने। अटल बिहारी जी की ये जन्मस्थली है, तो उस हिसाब से यहाँ जैसे सैफई है मुलायम सिंह का, आप गई होंगी, आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा विकास उसको कहते हैं विकास। तो अभी बटेश्वर में उस तरीके का विकास होना है और होगा। और हमें आशा है कि बाबा पुणे आते हुए ये बटेश्वर धाम के विकास होगा। ब्रज काशी बटेश्वर धाम है, जैसे वहाँ काशी विश्वनाथ किया है और जो मथुरा करने वाले हैं बटेश्वर का भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। भोलेनाथ से पूरी आशा है कि पुणे बीजेपी सरकार आना चाहिए, बाबा का कार्यकाल पुनः आना चाहिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज मैं इस वक्त बटेश्वर धाम में मौजूद हूं और इस वक्त भगवाधारी की सरकार है। योगी सरकार में कई मुद्दों को उठाया गया है। राम मंदिर का मुद्दा हो, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो या फिर काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो, इस सरकार में सारे मंदिरों को लेकर कई मुद्दे उठे हैं। इस पर भगवाधारियों की क्या राय है, संत समाज क्या सोचता है, पंडितों के लिए, संत समाज के लिए योगी सरकार ने कोई काम किया है, नहीं किया है, वो उनसे खुश हैं, नहीं हैं, इस बार 2022 में क्या स्थिति रहने वाली है, ये हम उन्हीं से सीधा जानते हैं और उनकी तरफ रुख करते हैं कि आखिर इस बार किस पर छाप छोड़ी जाएगी। तो संत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आप योगी सरकार से खुश हैं या क्या नाराज़गी है, कोई इस तरीके की बात है, वो बताइए। हम तो बड़े प्रसन्न हैं योगी सरकार से और प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हम तो चाहते हैं कि पुणे योगी जी की सरकार बने। जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। संत समाज के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या काम किए हैं? क्या बटेश्वर के लिए हो या कहीं और जगह के लिए, मंदिरों के लिए, धार्मिक स्थानों के लिए? बटेश्वर में बहुत अच्छा विकास किया है योगी सरकार ने, घाट बन रहे हैं और भी पैसा सैंक्शन हो रहा है और अटल जी के नाम से भी यहाँ योगी जी ने पैसे को सैंक्शन किया है और हम तो यह चाहते हैं बटेश्वरनाथ की आशीर्वाद से कि योगी की सरकार पुणे बने। पुनः सरकार बने। आपका क्या कहना है? योगी बीजेपी दोबारा आनी चाहिए। बीजेपी दोबारा आनी चाहिए। क्या काम किए हैं? संतुष्ट हैं सरकार से? हाँ, सरकार से संतुष्ट हैं, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और कानून व्यवस्था की वजह से सरकार दोबारा आनी चाहिए। विधायक जी आते हैं काम वाम देखने, करवाने? सारे काम देखने आते हैं और रेगुलर आते रहते हैं। साफ सफाई यहाँ पे पंडालों के लिए या मंदिरों के लिए जो खर्चा प्रशासन की तरफ से मिलता हो, प्रॉपर तरीके से मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है जी, पूरा समय से आ रहा है और प्रॉपर उसकी देखभाल उनकी देखरेख में चल रहा है। पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि 5 साल सरकार रही योगी जी की, क्या कामकाज देखने को मिला? मैं अब मुख्य पुजारी मंदिर बटेश्वर जी और योगी सरकार काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे मोदी जी ने काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर बना दिया और योगी ने राम मंदिर को बनाया है और उसके बाद इसका मथुरा का भी उन्होंने घोषणा की है और ये ब्रज काशी बटेश्वर धाम में ये छोटी काशी है। तो हमारी ये उम्मीद है कि बटेश्वरनाथ भी अगर 5 साल पुणे सरकार बनेगी तो बटेश्वरनाथ का बहुत बड़ा विकास होगा। अभी काफ़ी विकास घाटों का निर्माण कराया है और यहाँ भोलेनाथ की असीम कृपा है। रानी जी पच्छाड़ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पीपो का पुल बन गया है उनके लिए, हमारे लोग जो 2 गाँव जोड़ने के लिए काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग बाबा बटेश्वरनाथ, आज तो बाबा बटेश्वरनाथ की पूरी प्रार्थना है कि बीजेपी सरकार पुणे बने, बाबा जी पुणे आए, जिससे बटेश्वर धाम का विकास हो। पिछली सरकार में क्या स्थिति थी? पिछली सरकार में अच्छी स्थिति, पिछली सरकार में पैसा मंजूर हुआ है। यहाँ योगी 2 बार यहाँ आ चुके हैं और उनका घोषणा भी है। बटेश्वर योगी सरकार से पहले की जो सरकारें थी उसमें क्या स्थिति रही थी? कोई विकास हुआ मंदिरों को लेकर या संत समाज को लेकर, कोई नई सुविधा देने की? विकास तो थोड़ा उन्होंने किया, 3 घाट बनवाए थे, लेकिन इतना जो विकास ये धार्मिक संत होते हुए ये धर्म स्थल जुड़े हुए हैं तो ऐसे अच्छा विकास सोच रहे हैं, अच्छा धर्म की तरफ सोच रहे हैं। तो हम लोग ये बाबा से जुड़े हुए हैं, हम लोग योगी समाज से जुड़े हुए हैं कि बाबा योगी जी पुणे आए, हम लोग को विकास हो, शिक्षा विकास हो। जब हमारे बटेश्वर धाम का विकास होगा तो पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। दोबारा से योगी सरकार अगर आती है तो आप वोट देने योगी सरकार को जाएंगे जैसा कि लग रहा है, तो क्या मुद्दा होगा आपका? क्या सोचकर आप उस कमल पे छाप छोड़ेंगे? मैडम, 110% योगी सरकार बनेगी, पुणे बाबा जी आएंगे और हम लोगों का आशा है कि बटेश्वर धाम को चमन होगा, इसके विकास को। माननीय अटल जी जन्मभूमि है ये स्थान माननीय अटल जी जन्मभूमि है, इसलिए उनकी 80% के भी
आए थे बाबा जी, उसके बाद में भी 25 जनवरी में आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि पुनः विकास वो कह के भी इसकी काफ़ी घोषणा करके गए, यहाँ के लिए गए हैं, और हमें आशा है कि बाबा पुनः आते हुए ये बटेश्वर धाम के विकास होगा। ब्रज काशी बटेश्वर धाम है, जैसे वहाँ काशी विश्वनाथ किया है, और जो मथुरा करने वाले हैं बटेश्वर का भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बोलने से पूरी आशा है कि पुनः बीजेपी सरकार आना चाहिए, बाबा का कार्यकाल पुनः आना चाहिए। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी, संत समाज जो अयोध्या में है वो बार बार योगी सरकार की हुंकार भर रहा है। यहाँ के समाज में पंडित जी लोग, संत समाज, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे इस सरकार का जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, वो किया इसने। इससे पहले जो अखिलेश जी की सरकार थी, हर जगह गुंडे बैठे हुए थे। थाने में आप जाते हो तो आपको जो उनके माफिया कह रहे हैं ना, उनके खिलाफ भी आप पिट के गए हो, आपके खिलाफ FIR उनके गुंडे लिखा रहे हैं। माफिया राज था, हर चीज़ में दलाली हो रही थी। इन सारी चीज़ों से मुक्ति है, भय से आदमी बाहर निकल के आ गया, जीना सीख गया इस सरकार में कि मनुष्य का जीवन ऐसे जिया जाता है। सपा सरकार में यहाँ गुंडे का माहौल ज़्यादा देखने को मिला। गुंडई सरकार नहीं, आप हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर जो रास्ता है शुकाबाद से जुड़ता है, उससे हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ, मैंने 2-4 बार देखा कि दिन में लड़के अपने बहन को बिठाल के सावन के महीने में ले जा रहे हैं, उसको उतार के उसका जो गहना पहने थी वो छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, उसमें 4 थप्पड़ लगाए और मोटरसाइकिल भी ले ली। ये दिन में होता था, रात में नहीं। ये कार्य उनकी सरकार में दिन में होता था, और ये 5 साल में आज तक कहीं कोई घटना नहीं हुई। तो अब क्या चल रहा है, क्या माहौल है? परिवर्तन की लहर दमदमा के दौड़ रही है। देखिए कि एक हमारे यहाँ कहावत है हिंदू समाज में कि संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी सो पापी के घर होए। क्या इसका मतलब जरा? इसका मतलब है कि संत का आना और भगवान के प्रवचन को होना, ये बड़े भाग्यशाली को ही मिलते हैं। लक्ष्मी पुत्र ये तो सभी गृहस्थ आश्रम में सभी के यहाँ होते हैं। तो संत पुनः इस गद्दी पे विराजमान होंगे और इस क्षेत्र का, इस देश का उद्धार एक बार होके रहेगा, ये मेरा वादा है। कांग्रेस सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, या बसपा सरकार के लिए? मायावती जी साइकिल कहाँ दिख रही है? जी मैडम, मेरा रवि शर्मा हूँ और ब्राह्मण महासभा का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। तो योगी सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन हम लोगों की डिमांड है, मेरा योगी जी से वार्ता भी हुई थी, मुलाकात भी हुई है मेरी। तो मैंने मांग रखी है, जितने भी उत्तर प्रदेश में जो पुजारी हैं, मंदिर के महंत हैं, इनको वेतन मिलना चाहिए हर महीने। ये हमारी प्रमुख मांग है, और ये मैंने उठाई है, और ये सदन में भी पहुंची है, और मैं आश्वासन भी दिया है कि अगर इस बार सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर सभी पुजारियों की तनख्वाह हर महीने बंधेगी। तो जी, आपको क्या लगता है, ये जो आपने मांग उठाई है योगी सरकार जी से, अगर दोबारा से सरकार बनती है योगी सरकार की, तो ये मांग पूरी होने की आपको उम्मीद है? जी मैडम, ऐसा है, जितने भी मुस्लिम मदरसे हैं सब में तनख्वाह मिलती है, जितने भी मौलवी हैं सब में मिलती है। तो हमने उठाई है, प्रमुखता से उठाई है, बाबा जी ने हमें बड़ी गंभीरता से सुना है और पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार थोड़ा सा लेट हो गए, 100% जितने भी महंत हैं, पुजारी हैं मंदिर पे, छोटे बड़े, सबका उसी हिसाब से सालाना खर्च बंधेगा। ये हम बिल्कुल निश्चिंत हैं इसमें। और कोई मांग चाहते हैं आप, या फिर मंदिर के लिए, किसी और चीज़ के लिए, घाटों के लिए, धाम के लिए, किसी और चीज़ की जो सुविधा यहाँ की जाए? देखिए, इतना अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ लोग संतुष्ट इसलिए है कि कुछ भी नहीं था तो कुछ मिला है। हकीकत यह है, अटल बिहारी जी की ये जन्म स्थली है, तो उस हिसाब से यहाँ जैसे सैफई है मुलायम सिंह का, आप गई होंगी, आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा विकास उसको कहते हैं विकास। तो अभी बटेश्वर में उस तरीके का विकास होना है और होगा। उस तरीके का विकास चाहिए तो फिर आपको सपा सरकार लेकर आनी चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं, सपा सरकार वो परिवारवादी है, तो उन्होंने अपना अपना किया है। मैं तीर्थ स्थल की बात कर रहा हूँ। वैसे तो फाइट तो सपा सरकार से भी है, अखिलेश को भी सद्बुद्धि दी है भगवान ने, और उनने भी अच्छा राज्य चलाया था, ऐसा नहीं है कि खराब है। हमें तो जो भी आए विकास करें, हमें क्या दिक्कत है? महंत को क्या है या पुजारियों को क्या है? उनका तो यही है, उनके काम होने चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अभी जो अराजकता है उस पर अंकुश लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोग संतुष्ट हैं। धन्यवाद जी। आपका क्या कहना है पंडित जी? बढ़िया माहौल है। किसका माहौल
माहौल दिख रहा है? तो ये तो भगवान जी ने बताया, ये समय आने पर मालूम पड़ेगा 10 तारीख को। अभी तो फिलहाल जनता के हाथ में, अभी तो कुछ नहीं मालूम। क्या है जनता के हाथ में? जो भरोसा है, विकास अच्छा हो रहा है, अच्छा ही काम होगा। बढ़िया। जनता किसको वोट कर रही है? अभी फिलहाल अनुमान तो अपना नहीं किया जा सकता है, वैसे बाबा की सरकार बनेगी। पंडित जी, एक मुख्य सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस, जैसा कि आपने कहा, यहाँ तो योगी सरकार को ही मानने वाले हैं, उन्हीं की छाप को छोड़ने वाले हैं, लेकिन पालघर में, महाराष्ट्र में जो संतों के साथ हुआ, उनको खदेड़ खदेड़ कर मारा गया, तब कांग्रेस सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए थी, कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं निकला। और आज प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए विकास करूंगी, मुद्दे सारे उठाए जा रहे हैं, मंदिर जाती हैं, तिलक लगाए घूमती फिरती हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये आप ये समझ लीजिए जैसे बरसाती मेढक होते हैं ना, उस तरह की भावना है इनके। न तो किसी को ये हिंदूवाद को मानते हैं, न संत को मानते हैं, न मंदिर को मानते हैं। इनके यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई इनको कुछ बोलने का तरीका नहीं है इन लोगों का। राहुल गांधी को आपने बोलते हुए देखा ही होगा, नाक पे गुस्सा रहता है। ये क्या किसी प्रदेश की या देश की बागडोर संभाल सकते हैं? वहाँ संतों को आपने पिटवाया, मारे गए, हत्याएं हुई, उस समय आप चुप थे, उस समय हिंदू नहीं थे, आपका खून नहीं खोल रहा था। आज वोट का समय है तो आप गिरगिट के जैसे रंग बदल के जनता के बीच में कूदना चाहते हो, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। जो होना था वो 70 साल आपने कर लिया, अब आप 70 साल तक नीचे दबे रहें। और जब आपको भगवान सद्बुद्धि दे दे, आपका समय आए, तो उस समय आप भी उछल के आ जाना ऊपर। और उनका ये समय खराब चल रहा है। कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते नजर आते हैं, योगी सरकार में हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा होती दिख रही है? देखिए, योगी जी जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं या हिंदू के लिए जो भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट एक बार कह ही दिया कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, न कि ये वोट की राजनीति है। किसी की कोई लड़ाई नहीं है, ये 80 और 20 की लड़ाई है। तो आप उससे समझ लें उनका वक्तव्य क्या कह रहा है, किशोर इशारा हो रहा है। योगी जी तो शब्दों में ही बहुत कुछ कह देते हैं, शब्दों में ही खेल जाते हैं। बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, यहाँ बटेश्वर धाम में मैं मौजूद थी और संत समाज से, पंडित जियों से मैंने सबसे बात की। बस एक ही बात सामने निकल कर आ रही है कि मुद्दा यही है कि विकास हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, घाटों की जो निर्माण हो रहे हैं वो होते रहें। और सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने निकल कर आया है वो ये है कि संत समाज में जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनको सैलरी मिलनी चाहिए, यानी कि वेतन मिलना चाहिए। मासिक वेतन पर उनके खर्चे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये योगी सरकार से मांग की है संत समाज ने। लेकिन जितनी भी बातचीत हुई उससे यही समझ में आ रहा है कि बटेश्वर धाम में 12 सीट पर आगरा की भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग, संत समाज हो या आम जनता हो, सारे के सारे कमल पर छाप छोड़ेंगे। कैमरामैन रवि के साथ मैं वक्ता दुबे, कैपिटल टीवी, बटेश्वर धाम।